मनरेगा में व्याप्त अनियमितता की सघन जांच हेतु विधानमंडल की संयुक्त विधायी समिति का गठन किया जाए। की गड़बड़ी माननीय सदस्य को लगता है तो निश्चित रूप से हम जांच कराने को तैयार हैं महोदय, लेकिन ये अखबार के कतरन पर मैंने संज्ञान लिया। ठीक महोदय 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 हाँ जी जी बोला जाए। सूचना ग्रहण करने का माध्यम कई है, उसमें समाचार पत्र भी एक माध्यम है। उस समाचार पत्र के माध्यम से हमने प्रश्न पूछा, यह सही है। एक आदमी मैनेजर बना हुआ है गांव में, जिसके पास सारे मजदूरों का कार्ड जमा रहता है और वही जब चाहता है निकालता है और काम पे लगाता है। सिद्दीकी जी, आपका भी जवाब आया है महोदय? जवाब आया है। हाँ, और मतलब लिपा पोती है जवाब। ये जो योजना है महोदय, ये कोई सत्ता दल और विरोधी दल का सवाल नहीं है महोदय। ये गरीबों से संबंधित है और सारे माननीय सदस्य जब सदन से बाहर जाते हैं तो बताएंगे कि मनरेगा में क्या हो रहा है। हमारी मांग महोदय अब जवाब पे नहीं, हम प्रश्न जो किया है महोदय कि मनरेगा में व्याप्त अनियमितता की सघन जांच हेतु विधानमंडल की संयुक्त विधायी समिति का गठन किया जाए। संयुक्त नहीं तो विधान परिषद की ही एक विशेष समिति मनरेगा के कार्यों की देखरेख के लिए बनाया जाए। क्या सरकार यह मानेगी? सदस्य का जो प्रश्न है ध्यानाकर्षण है महोदय, यह अखबार पर आधारित है महोदय, और समाचार पत्रों में जो बात छपी है महोदय, मैं देखा हूं, पढ़ा हूं और उस पर संज्ञान भी लिया हूं महोदय। अपने विभाग के अधिकारियों को पित पत्र लिख करके मैंने निर्देश दिया है कि संबंधित जो बातें अखबार में आई है उस पर विशेष तौर पर जांच करावे महोदय। और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि समिति बनाने का, हम तो जांच करा रहे हैं और कोई स्पेसिफिक अगर कोई बात है महोदय तो माननीय सदस्य बताएं, उसकी जांच कराएंगे महोदय। और माननीय सदस्य को जांच करा के बताएंगे भी कि इसमें क्या फलाफल है। कोई स्पेसिफिक अगर बताएं, कोई पंचायत बतावे महोदय तो उसकी हम जांच करा देंगे। अगर इस तरह की गड़बड़ी की शिकायत है और इस तरह की गड़बड़ी माननीय सदस्य को लगता है तो निश्चित रूप से हम जांच कराने को तैयार हैं महोदय, लेकिन ये अखबार के कतरन पर मैंने संज्ञान लिया। ठीक महोदय 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 हाँ जी जी बोला जाए। सूचना ग्रहण करने का माध्यम कई है, उसमें समाचार पत्र भी एक माध्यम है। उस समाचार पत्र के माध्यम से हमने प्रश्न पूछा, यह सही है महोदय। यह मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य से पूछ लीजिए कि मनरेगा में वस्तु स्थिति क्या है, मनरेगा में क्या हो रहा है। एक आदमी मैनेजर बना हुआ है गांव में, जिसके पास सारे मजदूरों का कार्ड जमा रहता है और वही जब चाहता है निकालता है और काम पे लगाता है। हम बहुत विनम्रता से चेयर से यह आग्रह करना चाहते हैं कि इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। सदन की नहीं तो विधान परिषद की एक कमेटी बन जाएगी तो सांच को आंच क्या है, ये तो सरकार को मदद मिलेगी। माननीय मंत्री ने कहा कि स्पेसिफिक कोई दीजिए तो उस पर करेंगे, जांच कराएंगे। चलती है, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, इन लोगों के द्वारा करवानी होती है। और हर स्तर पर जिला में भी जिला सतर्कता निगरानी समिति है, एमपी उसके चेयरमैन होते हैं, माननीय सभी सदस्य उसके सदस्य होते हैं, वो भी मॉनिटरिंग करते हैं, मुखिया भी मॉनिटरिंग करते हैं, समिति प्रमुख भी करते हैं। एक खाली मनरेगा का काम होता है, उस पर हम लोगों ने तो विरोध किया है। कितना जांच, एक मुखिया कोई काम कर रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।